किसी भी मुहिम जोई का जवाब न सिर्फ सख्त बल्कि गैर मुतवक्का तौर पर शदीद होगा। जंगें मीडिया, हथियार या सियासत से नहीं बल्कि हौसले, काबिलियत और इदारों की ताकत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का भारत को दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी पर पेश की गई तौजीहात भारत की कमज़ोर तैयारी और दूर अंदेशी की आकाश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तसलात ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की इत्तसलात ग्रुप को मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की पेशकश। कहा, हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। अमाराती कंपनियाँ पाकिस्तानी मईशत में अरसा दराज से सरमायाकारी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर का चालान। ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन के इलाके में ट्रैफिक वार्डन ने मरियम नवाज़ के बेटे का चालान किया। जुनैद सफदर का चालान नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया। FBI में मसनूई जहानत पर मबनी नया कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। जदीद निज़ाम का मकसद टैक्स वसूली को खुदकार, शफाफ और तेज तर बनाना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि नई वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी से इंसानी मदाखलत कम होगी, टैक्स दहंदगान को सहूलत मैसर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। जबरदस्त तेजी के बाद इंडेक्स 2 नफसियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। दोबारा गलतियां ना दोहराई जाएं। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जरूरत होती है। अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है। इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन। मैं आइन की दफ़ा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इन्हें निकाल बाहर फेंकें। ये दफात आमरीत की निशानी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 22 साल में किसी वज़ीर ख़जाना की तकरीर मुकम्मल नहीं होने दी गई। बजट किताबें फाड़ने और हंगामा राई रिवायत बन चुकी है। पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं, लेकिन एहतजाज की भी हदूद होती है। बतौर स्पीकर अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। 26 अराकीन के डी सीट के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेजा जा सकता है। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना ये एहतजाज नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। सेनेट इलेक्शन में PTI की 3 से 4 नशिस्तें हाथ से जाने का इम्कान। KP से सेनेट की नशिस्तों में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स और 2 खवातीन की फार्मूले के मुताबिक 145 के ऐवान से जनरल नशिस्त पर 19 वोट दरकार होंगे। मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की। उसकी एक रीजन यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जम अजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फाटा कमेटी का इजलास बुलाना आयन के खिलाफ वर्जी है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कमेटी को खत्म किया जाए। बहुत अफसोस हुआ, PTI ने कमेटी का बायकॉट कर दिया। कमेटी में तमाम मुताल्लिका फरीक शामिल हैं। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, जम अजला में अवाम की हालत बेहतर बनाने का टास्क मिला है। वजीर आजम ने जम अजला में जगह सिस्टम पर कमेटी बनाई।
इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कत्ल की कोशिश के पीछे अमेरिका नहीं इसराइल था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। बोले, नेतन्याहू 1984 से ईरान पर एटमी हथियारों की तैयारी का इल्जाम लगा रहा है। ईरान ने कभी भी एटमी हथियारों की तैयारी की कोशिश नहीं की। सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने एटम बम बनाने को हराम करार दिया। ईरान में जारहियत पर इसराइल और अमेरिका का एहतसाब ना हुआ तो पूरी दुनिया नताइज भुगतेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सख्त इंतबाह। अमेरिका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी अमन के लिए खतरनाक करार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग वी का इंतबाह। कहा, जौहरी सानहे की सूरत में पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकाना होगी। फ़लस्तीन के मसले का हल ईरान के जौहरी बहरान के खात्मे की कुंजी है। दो रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन महज ख्वाब है। एक तरफा अस्करी कार्रवाइयाँ आलमी सिफारती कोशिशों को सबूताज कर रही हैं। ईरान पर हमलों की मजम्मत करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ भी महाज खोल दिया। अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज की पैरवी पर सख्त नताइज की धमकी। कहा, जो मुल्क भी अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स ने अपने बयान में अमेरिका या इसराइल का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत की। लाड़काना में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें मिल गईं। गुज़िश्ता शाम चारों बच्चियां वालिदैन से मिलने खेतों की तरफ गईं और लापता हो गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। उमर कम बड़ा कारनामा, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है कानून। बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले वालिदैन और निजाम पर सवालिया निशान। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र बच्चा कातिल बन गया। 14 साल कमसिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 1 जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिम हाशिर गिरफ्तार। जाँ बहक शहरी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में लड़की के वर्सा की फायरिंग से मामू भांजा जाँ बहक। फायरिंग से एक मामू जख्मी भी हुआ। मकतूल लड़की को बोलान से भगा कर लाया था। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करने पर पेश आया। मुसल्ला मुल्जिमान लड़की को भी साथ ले गए। कराची के इलाके कोरंगी में दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए की डकैती। मुल्जिमान ने खातून और मर्द से 10 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने रास्ते में रोका, रकम का तकाजा किया। सास ने 5 लाख रुपए दिए। मुल्जिमान ने कहा 5 लाख रुपए और दें, हमारे पास पक्की इतला है। मुल्जिमान ने पूरे 10 लाख रुपए ना देने पर कत्ल की धमकी भी दी।